हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये हमारी थर्ड क्लास है और इसके अंदर हम सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में ही बात करेंगे। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन जी के अंदर लिखा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखे गए होते हैं या किसी अदर लॉ के अंदर लिखे गए होते हैं और जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर को पावर होती है कि वो किसी भी टाइम किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट और अपनी इन्वेस्टिगेशन बिगिन कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस संघनीय अपराध होते हैं जो कि बहुत सीरियस नेचर के होते हैं। इसके अंदर जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल या उससे ज़्यादा की होती है। अब इसके कुछ की फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है किसी भी टाइम बिना वारंट के, जो कि कॉग्निजेबल केस के अंदर। बट जो कॉग्निजेबल केस है वो कॉग्निजेबल केस कौन से हैं? जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल या किसी अदर लॉ में लिखे गए होते हैं ऑफेंस, जो कि कॉग्निजेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉग्निजेबल के 3 मेन फीचर्स जो आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके 3 फीचर्स मैं बता देती हूँ आपको: पुलिस एक्शन, सीरियसनेस और पनिशमेंट। अब अगर हम बात करते हैं पुलिस एक्शन की, पुलिस एक्शन में क्या होता है? पुलिस किसी भी टाइम अरेस्ट कर सकती है आपको विदाउट वारंट और स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। सीरियसनेस की बात करते हैं तो ये आपकी पब्लिक और सोसाइटी को बहुत गंभीर तरीके से हार्म कर देती है ये ऑफेंस, और इस ऑफेंस की जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल और 3 साल से ज़्यादा की हो जाती है। इससे आपको समझ आ गया होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो ऑफेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, जिसके वजह से पुलिस ऑफिसर को पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। थैंक यू।